बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में जैसे पत्ते दरख्तों से गिरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो जैसा ही सिलसिला आजकल चल रहा है तरीके इंसाफ के साथ कि लोग पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल वक्त आते हैं, कौमों पे भी आते हैं, मुल्कों पे भी आते हैं, पार्टियों पे भी आते हैं, घरानों पे भी आते हैं। मुश्किल वक्त में इंसान का जो टेस्ट होता है ना, वो होता है कि इसमें इंसान पास होता है, कैसा इंसान है, उसको दुनिया परख रही होती है। क्योंकि मुश्किल वक्त में जब आप एक मुश्किल दौर में गुजरते हैं, जब आपके ऊपर क्रैक डाउन होता है, बुरे हालात होते हैं, तो पूरी दुनिया उस वक्त देखती है कि आदमी उसमें से कैसे निकलता है। और उसमें जो लोग बर्दाश्त कर जाते हैं वो मुस्तकबिल में लीडर बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको टेस्ट कर रहा होता है वो आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए आपको वो प्रेशर देता है। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वही लोग फिर मुस्तकबिल में सोचते हैं कि यार ये लोग मतलब मजबूत लोग हैं, इनको फ्यूचर जो है वो ब्राइट होना चाहिए। जो इस तरह तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, सबसे पहले तो जो 9 मई को जो वाक़या हुआ, हमेशा इख्तलाफात अपनी जगह होने चाहिए। उसकी पॉलिसी कुछ फ़ौजियों की पॉलिसी अगर गलत हो, पुलिस की गलत हो, और हो भी सकती है, तो उसकी पॉलिसी पे तनकीद करना हर एक का हक़ है, पुरअमन एहतजाज करना भी हक़ है। लेकिन ये जो चीज़ें 9 मई को हुई, ये बहुत दर्दनाक थी और जिसने भी देखी ये अच्छा नहीं लगा। और मुझे बड़ा एक अफसोस भी है और दुख भी है। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो लोग आपस में दुश्मन होते हैं, उनकी आपस में लड़ाई चल रही होती है, लेकिन तीसरा उससे फ़ायदा उठाता है क्योंकि वो बेनिफिशरी होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो पीडीएम डायरेक्ट बेनिफिशरी है इस सारे मामलात से। तो ऐसा लगता है कि देखो, बाज़ दफ़ा आप एक पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन जो दुश्मन होता है वो उसको फॉलो करता है। आपके अंदर के जो दुश्मन होते हैं सबसे ख़तरनाक होते हैं। हो सकता है कि ये प्लान ऐसा हुआ हो कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, जला गिराव करेंगे, लेकिन अंदर के कुछ लोग पीडीएम के साथ मिल गए और उन्होंने कहा गिराव के बाद साथ जलाव भी कर दो और मथे, और जो पूरा इल्ज़ाम होगा वो तरीके इंसाफ के ऊपर गिरेगा। तो वही हुआ जो तरीके इंसाफ के ऊपर गिरा। और जब तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जाना शुरू हो गए। देखें, ये अगर तरीके इंसाफ के ऊपर इस तरह क्रैकडाउन हुआ, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो सामने आती, पब्लिक होती कि भाई ये लोग थे, इनकी ये प्लानिंग थी और इस तरह ही हुआ, तो शायद लोग मुतमईन हो जाते। लेकिन इस तरह जेल में बंद करना कि इन्होंने किया है और जो ही वहाँ से बैठे सामने कुर्सी में और ऐलान करें कि हम तरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं तो आज़ाद हैं, तो इससे लोगों के दिलों में या दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये तो मामला इस तरह नहीं हो सकते। कोई भी इंसान पार्टी में आता है भी बड़े टाइम लगता है, तो जाने के लिए इस तरह 1 मिनट लगे, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और देखने वाले लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी खुसूसी अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर जो हल्के हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमेशा एक अपोजिशन ज़रूर होनी चाहिए। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए या मुल्क के मफाद के लिए एक मजबूत अपोजिशन लीडर होना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मजबूत तरीन लीडर है जिसकी दुनिया में आवाज़ सुनी जाती है वो इमरान खान है, और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इसको ज़ाया मत होने दें। अगर इक़्तिदार में नहीं भी आ सकता तो कम अज़ कम ये अपोजिशन या पार्लियामेंट में बैठा रहे, तो इसमें इसका काफ़ी प्रेशर दूसरी जो इक़्तिदार में अगर पार्टियां आती हैं उनके ऊपर भी रहेगा और मुल्क के लिए बेहतर काम करेंगे। और इंटरनेशनल भी एक लीडर ऐसा अपने मुल्क में होना चाहिए जो दुनिया को भी जवाब दे। ये एक हमारी बदकिस्मती होगी कि बहुत अरसे बाद एक ऐसा लीडर पैदा हुआ था, अगर ये ज़ाया हो गया। इसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके घर वालों के साथ आपकी नहीं बनती, बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन जब आप बैठते हैं तो फिर आप अपनी अना को छोड़ के, अपने जज्बात को, गुस्से को छोड़ के फिर दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हैं, दूर अंदेशी का सोचते हैं कि इसमें अगर आज ये स्टेप उठाया तो आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ पीडीएम है जिनका अभी कोई किरदार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमेशा जब भी इक़्तिदार में आए तो एक दूसरे को ये चोर है, वो लुटेरा है, शहबाज शरीफ जरदारी को कह रहा था, जरदारी इनको कह रहा था। आज वो सारे एक मुट्ठी में शामिल है और एक साथ हो के भी वो मुल्क का कुछ भी बेहतर नहीं कर सके। सबसे पहले
ये चीज़ सोचनी चाहिए। जो भी ताकतवर है पाकिस्तान में, या जो भी फैसला साजी करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर अवाम को क्या जवाब मिलेगा कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है। अवाम के लिए तो नहीं हो रहा, इसका फ़ायदा अवाम को क्या होगा। अवाम तो फिर रुल रही है, महंगाई यूं की तू है, पीडीएम से कुछ हो नहीं रहा। तो अल्टीमेटली आखिर में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही संगीन मामला शुरू हो जाएगा। हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। अगर इमरान खान के लोगों ने, जो भी इसमें मुलव्वस थे, उन्होंने कुछ गलत किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सज़ा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को ये है कि ये एक वार्निंग दी जाए कि आप लोग हमेशा याद रखना कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिससे मतलब दोबारा ये हालात पैदा हो। अगर पाकिस्तान की आवाम इस वक्त 90% इमरान खान के साथ है, उसको पसंद करते हैं, लोग उसको चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसता है, लोगों की बात करता है। आपने अगर मुल्क की बेहतरी करनी है तो ऐसे लोगों को सामने लेके आए कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें और जो पाकिस्तानी लोगों को पसंद आए। फिर वही कचरा सामने लेके आते हैं जो पहले फेल हुए, चोरी के इल्ज़ाम लगे, डाके के लगे, फिर दोबारा रिपेयर करके उनको फिर दोबारा ले आएंगे। ऐसे अवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो दूसरा सबसे बेहतरीन क्या है कि सबसे जो ख़तरनाक चीज़ क्या है कि पाकिस्तान के लिए तो ये कुछ बेहतर नहीं कर रहे। एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं, सब लोगों ने पाकिस्तान में रहना है। पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो हम सब बेहतर होंगे। इसलिए मेरे ख्याल से जो पीडीएम टूटी है, तहरीक इंसाफ टूट रही है और इनके अंदर पार्टियां बना रहे हैं, इसमें देखें हैं तो यही लोग सब, इमरान खान के साथ भी यही से लोग थे। अगर ये नया अपना ग्रुप बना के ये क्या कर लेंगे, ये भी कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। इसलिए एक तहरीक इंसाफ के अंदर ही रह के इन लोगों के अंदर नए लोगों को भी शामिल करना चाहिए था। एक नई लीडरशिप सामने आती, फिर इमरान खान को कन्विंस किया जाता कि आपने फ्यूचर के लीडर पैदा करें, उनको आगे आने का चांस दें, उनको भी आप साथ लेके चलें, फिर पाकिस्तान का कुछ मुस्तकबिल बेहतर हो सकता था। वरना ये लोग जो हैं, इन्होंने बहुत ही मुश्किल दौर पाकिस्तान में लोगों ने देखे। इन लोगों ने तो हमेशा जब भी मुश्किल दौर आया तो कंप्रोमाइज़ करके भाग जाते हैं पीडीएम में। लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब को भी बहुत सारी चीज़ों पे सोचना चाहिए, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए। जज्बात में सब फैसले नहीं करने चाहिए। हमेशा कोई फ़ैसला करने से पहले सोचे, 1000 बार कहते हैं कि दीवारों से भी मशवरा करना चाहिए, मुशावरत से, सोच समझ के, उसके जो दूर अंदेशी से सोचना चाहिए कि इसके मुस्तकबिल में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर फैसले लेने चाहिए। आपने दोनों अपनी हुकूमतें तोड़ दी। आप अगर एक चेक ही करना चाहते थे कि ये इलेक्शन कराएंगे नहीं कराएंगे क्या होगा, आप एक पंजाब की असम्बली तोड़ देते, लेकिन केपी की रहने देते। आज वहाँ आप जाके महफूज बैठ सकते थे, आपके लोग महफूज बैठ सकते थे, लेकिन आपने दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी। और जिन लोगों पे कहने पे चोरी सबसे आगे जो थे फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब, दोनों ही सबसे पहले साइड कर गए। हमेशा याद रखें। और दूसरी चीज़ जो है, मेरे हिसाब से इमरान खान को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों में से कोई आदमी अपनी पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल, नायब सदर, कोई ना कोई पोजीशन देनी चाहिए। क्योंकि आप कि जो लोग पार्टी में रखे हुए हैं, इधर उधर से आते हैं, उनको आप पोस्टें देते हैं, वो आपके पीछे ही आपके खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। आपका अपना कोई होगा तो हर महफिल अटेंड करेगा, कम अज़ कम अगर आपको फ़ायदा नहीं दे सकता तो नुकसान कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो खून का रिश्ता होता है। आप ये चीज़ लेके बैठे कि नहीं मेरा पार्टी में कोई नहीं आएगा, बस मैं ही हूँ, बाद में कोई भी नहीं आ सकता, तो आपको भी ये लोग कामयाब नहीं होने दे रहे, अपनी साख भी आपने ख़राब कर दी। इसलिए मेरे ख्याल से सबको मिल के बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक फ़ैसला करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इमरान खान की पार्टी पूरी तोड़ देते हैं, लेकिन अवाम के दिल में तो फिर इमरान खान है और लोग फिर बदजान हो रहे हैं। और फिर जब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, अब दूसरी पार्टियां कैसे ज़बरदस्ती उनको लेके इक़्तिदार में आएंगे। अगर इक़्तिदार में उनको दे भी देंगे, लोग तो मानेंगे नहीं कि हमने वोट ही नहीं दिया। फिर पाकिस्तान मायूसी की तरफ जाएगा, बदगुमानी की तरफ जाएगा। दुश्मन इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, दुश्मन इससे खुश हो रहे हैं। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जब भी उनको कोई मिलता है दूसरे मुल्क का, वो यही सवाल करता है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप तो गरीब हो रहे हैं, आपके हालात इतने बेहतर नहीं हैं, आपके लोग तो भूखे मर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ें होती हैं हमारे सियासतदानों को। और जो भी लोग पावर्स में बैठे हुए फ़ैसला साजी करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा निज़ाम बनाए कि जिसमें पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी आता है, नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आए, इमरान खान, सबकी लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई की वजह के पीछे जाना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो मसला नहीं है कि जहाँ इक़्तिदार की लड़ाई शुरू हो जाती है, उस लड़ाई को ख़त्म करने के सबसे पहले उस पर अमल करने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये लड़ाई क्यों होती है। सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप अपने दायरे के अंदर रह के काम करें, पार्लियामेंटेरियन को कहें कि आप अपने दायरे के अंदर रह के आप सियासत करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, पुलिस को कहें कि आप अपनी दायरे में अंदर रह कर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, फ़ौज को चाहिए कि अपने दायरे के अंदर रह कर बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए काम करें। देखिए, यहाँ पे जब भी पाकिस्तान में कोई भी सियासी हुकूमत आती है, 3-4 साल बाद उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पावर की गेम शुरू हो जाती है। मुझे पावर चाहिए, मैं पावर दूंगा नहीं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वो पाकिस्तान की आवाम का होता है, पाकिस्तान के आम लोगों का होता है और पाकिस्तान का होता है। ये लड़ाई 75 साल से चलती रही। कौन जीता कौन हारा इसका तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी आवाम हारती रही हमेशा और पाकिस्तान हारता रहा। यही वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, आज उनकी करेंसी देखें और पाकिस्तान की देखें। ये काबिल जो फ़िक्र बात है और बहुत ही सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप 1 साल पीछे जाते हैं तो फिर आपको स्टेज पे आने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं। मुल्क कैसे चलेगा, नई जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, लोगों का घर नहीं चल रहा, महंगाई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ऊपर महंगाई के साथ साथ रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है। फिर पाकिस्तान में चोरियाँ डाके गरीब लोग क्या करेंगे, यही शुरू कर देंगे। ना गरीब सुकून से बैठेंगे ना अमीर सुकून से बैठेंगे। इससे फिर दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठाएंगे। जब गुर्बत बढ़ेगी तो वो डॉलर, पैसे, रियाल, अरब डॉलर दे के सब कुछ करके वो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा जो फैसला साजी करते हैं उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात गरीब लोग नहीं सह सकते। गुर्बत इतनी बढ़ रही है कि जिसकी 3-4 आदमी अगर फैमिली में खाने वाले हैं वो गुजारा नहीं कर सकता, उसका रोज़गार ही नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो 15 से 20 हज़ार में वो गुजारा नहीं कर सकता। इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान का हो रहा है। पावर एक की आएगी, दूसरे की आएगी, जाएगी, जो भी आता है जाता है, पावर आती जाती रहती है, लेकिन अवाम उसमें पिसती रहती है। कब तक ये पिसेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, या मैंने जो देखा है या जो देखता हूँ सोशल मीडिया पे या जो टीवी पे देखता हूँ, कि ये ऐसा चलने वाला नहीं है। क्योंकि अवाम जो है वो मुतनफ़र हो चुकी है सिस्टम से, कि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान के लिए, सवाए पाकिस्तानियों गरीब लोगों को दुख दर्द देने के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को चाहिए, जो ताकतवर हैं, जो फ़ैसला करते हैं, कि हर वो फ़ैसला करने से पहले सोचें कि इसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या सही है क्या गलत है। सियासी लोगों के लिए मत सोचें। कल तक जो नवाज शरीफ चोर था, गद्दार था, मरियम नवाज़ क्या कहती थी, ख्वाजा आसिफ क्या कहता था, 71 की जंग हम हारे, 65 की जंग हम हारे, आज वो लोग फिर बैठे हुए डिफेंस का मिनिस्टर बना हुआ है। अयाज सादक ने क्या कहा कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। ये सब चीज़ें आम लोगों के जहन में हैं कि लोगों ने आर्मी के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या वजह हुई कि फिर ये इक़्तिदार में आ गए। और ये तो अक्ल के अंधों को भी, बच्चों को भी पता है कि सीट लगी है, तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं, बैठते हैं और ऐलान करते हैं हम जा रहे हैं। इसके इतने आसानी से कोई पार्टी नहीं छोड़ता, और ना ये इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये जो PTM वाले छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए जो ताकतवर लोग हैं, अपनी अना को छोड़ के आप ये सोचें कि पाकिस्तान की बेहतरी में क्या है, या पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी कैसे करनी है। ये जो नए पार्टियां बन रही हैं, हम ख्याल, दूसरी पार्टी, तीसरी, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगी। क्योंकि इन लोगों के जो नई पार्टियां बन रही है, जंगी तरीन की बनेगी, दूसरे लोगों की बनेगी, इनके अरबों के कारोबार फिर बैरून मुल्क में, जब वहाँ से डंडा मिलेगा ये फिर कंप्रोमाइज़ कर देंगे। ये इतने दिलेर लोग नहीं हैं। अगर आप यही पार्टी लेके इमरान खान की तोड़ के दूसरी पार्टी बनाएंगे तो इसमें कितने दिलेर लोग हैं, आप लोगों ने भी देख लिए कि कितने जो लोग हैं वो डट के खड़े। अगर आज थोड़ी सी प्रेशर आया तो बर्दाश्त नहीं कर सके, जब मुल्कों के प्रेशर आते हैं तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे लीड करेंगे पाकिस्तान। ये चीज़ स्टैब्लिशमेंट को भी गौर से सोचनी चाहिए कि इनका टेम्परामेंट कितना है। खाली पार्लियामेंट भरना है तो भेड़ बकरियों से ही भर दें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोग जो फैसला साजी करें, जो दुश्मन को जवाब दें, जो मुल्कों के साथ डट के बात कर सकें, फेस टू फेस बात कर सकें,
क्या इनमें वो अहलियत है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर एक हफ्ते में ये लोग चूर हो गए तो कैसे ये आगे गुजारा कर सकेंगे? उम्मीद है कि मेरी बात जो भी सुनेंगे अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपने ख्यालात का इज़हार करूं, और मैंने जो मैं समझा, जो मुझे नज़र आया, मैंने उसका ख्यालात का इज़हार किया। और पाकिस्तान के लोगों से भी कहूँगा कि जब भी आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, किसी भी अदारे के सामने एहतजाज करें, किसी भी बिल्डिंग के सामने एहतजाज करें, लेकिन जलाओ गिराओ मत करें। ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, ये कौम के लिए भी अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। चंद लोगों के गिराव जलाओ की वजह से आज पूरी पार्टी ही टूट गई। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें थी इमरान खान के साथ, वो भी टूटती जा रही हैं। एक छोटी सी गलती जो होती है वो बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि आप पुरअमन एहतजाज करें और कोशिश करें। सियासी लीडरों से भी गुजारिश है, जैसे आज मंजर आजकल बेच रहे हैं पीडीएम वाले, बच्चे को पता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये इस पर सियासत कर रहे हैं। जब कहानी खुलेगी तो हो सकता है पीडीएम ही मेन किरदार इसमें निकले, क्योंकि वो सब तंत्र जानते हैं कि कैसे किया जाता है। इसलिए इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें जो भी मुलव्वस हो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, और जो बेकसूर है उनको रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इन लोगों को कभी भी नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये 13 पार्टी इक़्तिदार में आके इन्होंने क्या किया। अगर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड आपने दे दी, दोबारा 2 तारीख शरीयत में आ गए, तो ये सबसे पहला काम जो करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ ही खड़े हो जाएंगे। फिर अवाम, इनको पता होगा कि पहले से ही मायूस है, क्योंकि वो इमरान खान को नहीं भूलेगी, कई साल लग जाएंगे। जब इनको इक़्तिदार में आप लाएंगे तो ये सबसे पहले आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, फिर आपके लिए आवाज़ उठाने वाला अपोजिशन में कोई नहीं होगा। इसलिए फ़ैसला करने से पहले ये ज़रूर सोचना कि इन लोगों के हाथ भी ताकत कभी नहीं देनी चाहिए। अगर पूरी ताकत आएगी तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इमरान खान जज्बाती है, लेकिन ये डेंजरस है। जज्बाती नुकसानदेह इतना नहीं हो सकता जितने डेंजरस ख़तरनाक हो सकता है। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।